गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। आज से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने जा रही है, जिससे कि हम लोग आगे करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंक्स, एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, रेलवेज़ हो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम्स हो उसमें करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, क्वेश्चंस उसके पूछे ही जाते हैं। हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं करनी है, क्या क्या योजनाएं ला रही है, उसके सारे बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग आज से क्लासेस जो हमारी हैं करंट अफेयर्स की, वो स्टार्ट होने जा रही हैं। मैं स्टार्ट करूंगा हमारे 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो आज डेली जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हेल्पफुल होंगे आपको समझने में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहली क्लास में, जो हमारा आगे बढ़ते हैं। According to the recent report of ADB, how many million youth can lose jobs in 2020? 2020 में हम सब जानते हैं कोरोना वायरस आ रहा है, जिसकी वजह से उसने सारे पूरे जितना वर्ल्ड है उसकी जॉब्स को, उसके करियर को, सबको इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब्स को लूज़ कर दिया है। तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या कहता है कि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूथ है हमारा, ठीक है, कितना यूथ जो अपनी जॉब को लूज़ कर चुका है, ठीक है, उसके बारे में या कर देगा। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ADB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ADB क्या कहता है कि जो 6.1 मिलियन यूथ है हमारा, यानी कि जो 15 से 24 साल तक के लोग हैं, ठीक है, वो अपनी इंडिया में, सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में ही 6.1 मिलियन लोग, ठीक है, अपनी जॉब को लूज़ कर चुके हैं या लूज़ कर देंगे। ठीक है, इफ़ द कंटेनमेंट ऑफ द वेरियस टेक 6 मंथ, अगर सितंबर तक अगर इसका प्रॉपर्ली वैक्सीन नहीं आई या फिर प्रॉपर्ली ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो 6.1 मिलियन यूथ हमारा अपनी जॉब को लूज़ कर देगा। ये ADB की रिपोर्ट है, और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इन दोनों की एक रिपोर्ट है हमारी कि सितंबर एंड तक 6.1 मिलियन यूथ है इंडिया का, वो अपनी जॉब्स को लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा 6.1 मिलियन हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? ठीक है, अब जो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने अपना एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करने, अब वो कौन है, क्या है, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। किशोर रंगदा, शिवेंद्र गर्ग, सुमा मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट हैं हमारे फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, वो हमारे कौन हैं? वो हमारे हैं किशोर रंगदा। ठीक है, किशोर रंगदा जो हैं उनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो किशोर रंगदा। ठीक है, इससे पहले जो हमारे थे, ठीक है, वो कौन थे? हमारे राकेश कपूर, ठीक है, जिनको जो हमारे क्या थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके, इफ़को के, राकेश कपूर, वो 2017 में उनको अपॉइंट किया गया IFA यानी इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र एसोसिएशन के। बट अभी रिसेंटली क्या है, जो किशोर रंगदा हैं उनको अपॉइंट कर लिया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा वो किशोर रंगदा हो जाएगा। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ वर्ल्ड सीनियर डे सेलिब्रेटेड? जो हमारा वृद्धा दिवस है, ठीक है, विश्व वृद्ध दिवस, यानी बूढ़े लोगों को एक श्रद्धांजलि दी जाती है, एक श्रद्धांजलि का नहीं तो ट्रिब्यूट टाइप का दिया जाता है कि उनका कब मनाया जाए, कि कब उनको एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम लोग दे पाएँ। ठीक है, तो हमारा जो इसमें 20 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त और 22 अगस्त। तो दोस्तों, जो हमारा जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है हमारा, वो हमारा कब मनाया था? हमारा 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब 21 अगस्त को क्या होता है, हमारा वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ठीक है, वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑफिशियल लोगो ऑफ द लेबर ब्यूरो। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है, जो हमारा लेबर ब्यूरो है उसका लोगो जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या है, नरेंद्र मोदी हैं या राजनाथ सिंह है, रामनाथ कोविंद या संतोष कुमार गंगवार हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो संतोष कुमार गंगवार हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया एक ऑफिशियल लोगो। ठीक है, ऑफिशियल लोगो जो हमारा लॉन्च किया है, सॉरी, ठीक है दोस्तों, ये लोगो है। ठीक है, ये लोगो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब किसके द्वारा किया गया है, हमारे संतोष कुमार गंगवार, जो हमारे क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं। ठीक है, रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेस द 3 गोल्स। अब इसके जो लेबर ब्यूरो है वो क्या करता है, 3 इसकी क्वालिटी डेटा है। पहला क्या है, एक्यूरेसी, दूसरी वैलिडिटी, तीसरी रिलायबिलिटी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं इसके स्तंभ हैं। ठीक, तो हमारे संतोष कुमार गंगवार जी हैं। ठीक है, उन्होंने लॉन्च कर दिया ऑफिशियल लोगो किसका, लेबर ब्यूरो का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो संतोष कुमार गंगवार हैं, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which has been declared the cleanest state in the recent स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ठीक है, 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण जो है हमारा, उसने क्या डिक्लेयर किया है कि सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट राज्य यानी क्लीनेस्ट स्टेट जो है वो कौन सा है। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन द 5th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट विच वर अनाउंस टुडे। 20 अगस्त को क्या है, हमारा अनाउंस किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है, उस जो हमारी जो रैंक है उसमें जो छत्तीसगढ़ है उसने नंबर 1 रैंक होल्ड की है। ठीक है, उसमें बोला गया जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है, जो सबसे साफ़ स्टेट है वो हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, जिस विच विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, अब इसी के साथ जो लिस्ट में हमारा आ रहा है वो हमारा जो हमारा पहले नंबर पे हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ आ गया है। ठीक है, सेकंड, अब उसको फॉलो करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड नंबर है हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट स्टेट जो जिसने रैंक होल्ड की है वो हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट स्टेट, उसको डिक्लेयर किया गया है पूरे इंडिया में। ठीक है, चलते हैं आगे। रिसेंटली दरकार फ्रांसिस्को एसयू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो दरकार फ्रांसिस्को हैं, ठीक है, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया है, इलेक्ट किया गया यानी चुना गया है। अब वो किस कंट्री के हैं, ठीक है, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं वो हम देख लेते हैं। अब कनाडा के हैं, स्वीडन है, कनाडा है, स्वीडन है, इक्वेटोरियल जिनेवा है, इनमें से कोई नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, अब जो फ्रांसिस्को एसयू हैं वो उनको दोबारा अपॉइंट किया गया है। अब किस कंट्री के हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल जिनेवा के। ठीक है, वेडनेसडे को इनको रीअपॉइंट किया गया था। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल जिनेवा के। ठीक है, द गवर्नमेंट सेड एंड द गवर्नमेंट रिजाइंड लास्ट वीक आफ्टर क्रिटिसिज्म फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट टेरेडो। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे टियोडोरो, ठीक है, उनके रिज़ाइन करने के बाद जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, फ्रांसिस्को, उनको रीअपॉइंट किया गया। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल जिनेवा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, इक्वेटोरियल जिनेवा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैव AI ड्रिवन हेल्थ केयर पॉड्स रिसेंटली स्टार्टेड। अब जो हेल्थ केयर पॉड्स हैं, ठीक है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, वो किसने चलाया है, ठीक है, किसने चलाया देख लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा कर्नाटक है उसने क्या किया है, उसने AI ड्रिवन केयर पॉड्स चलाए हैं, ठीक है। AI ड्रिवन टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए, जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनको कोविड हो गया, जो कोविड पॉजिटिव हैं, ठीक है, या फिर इनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, जो हमारी कर्नाटक सरकार है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रिवन क्या हेल्थ केयर पॉड्स को इंट्रोड्यूस किया है। द पॉड्स विच कैन एकोमोडेट अप टू 9 बेड्स। अब ये क्या है, एक तरह की जो केयर पॉड्स है वो एटलीस्ट कम से कम 9 बेड्स उसमें हैं, 9 बेड्स तक उसमें आ सकते हैं, ठीक है। यूजेस नेगेटिव एयर प्रेशर टू हेल्प कंटेन एयरबॉर्न डिजीज़ सच एज TB, फ्लू, कोविड-19। अब ये जो हमारी जो एयरपॉड है, ठीक है, उसमें जो जैसे TB हुआ, फ्लू हुआ या फिर हमारा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको उसमें ट्रीट किया जा सकता है। उसमें 9 पेशेंट्स तक आ सकते हैं, क्योंकि 9 बेड उसमें अब आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी, और ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, जिसमें ह्यूमन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, इसको बाहर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी जो कर्नाटक सरकार बहुत ही अच्छा स्टेप उसने लिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर पॉड्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। अब जो हमारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया है देख लेते हैं। तो दोस्तों जो HSBC इंडिया है, ठीक है, उसने थर्सडे को क्या किया, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है, अपने जो कॉर्पोरेट उसके क्लाइंट हैं उनके लिए, ठीक है। अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव बैंक विल फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड अदर्स, ठीक है। अब क्या है, जो HSBC है उसने थर्सडे को क्या कर दिया कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। जो उसके कॉर्पोरेट, जो उसके साथ काम करने वाले जो क्लाइंट हैं उनके लिए अब ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है वो अब क्या कर सकता है, वो फिनेंस करेगा किसको, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन पे, ठीक है, जो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, जो कंट्रोल करना है उनके ऊपर, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब जहाँ पे ग्रीनरी, जहाँ पे पेड़ पौधे उनको लगाने के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल वाटर को होल्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो वाटर है उसको बचाया जा सके, वेस्ट ना हो कुछ भी, ठीक है। इसके लिए उसने एक अभियान चला दिया, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो हमारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, HSBC इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ NRA एग्ज़ाम स्कोर, ठीक है। अब जो NRA एग्ज़ाम स्कोर है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या कर दिया है, और जो जॉब्स हैं उनको ऑफ़र किया जाएगा। अब ये जो स्टेप उठाया है वो किस राज्य की सरकार ने उठाया है देख लेते हैं, ठीक है। MP CM शिवराज सिंह चौहान प्रॉमिसेस जस्टिस टू ट्रिपल तलाक विक्टिम, ठीक है। अब जो MP है हमारे की है, ठीक है, MP की जो सरकार है, ठीक है, उसने ये कदम उठाया है कि जो यूथ है हमारा, ठीक है, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक एनी सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट। यानी कि MP में जो यूथ होगा, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, उसको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के लिए, कि जो एक सेपरेट एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं उसके बाद उसका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं, एक कॉमन एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है, और उसी बेसिस पे उसको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराई जाएगी। दे विल गेट गवर्नमेंट जॉब्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय NRA, ठीक है। NRA जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, उसके जो भी मार्क्स होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे एक मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट बेसिस पे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो मार्क्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है,
ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अब उनको बार बार एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक जॉब के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक एग्ज़ाम एनआरए कराएगा और उसी एनआरए के मार्क्स जो भी होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की मेरिट पे, ठीक है। तो हमारी जो एमपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच कंट्री द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना D614G हैज़ बीन फाउंड। हाल ही में क्या है कि इस देश ने कोरोना का जो एक कह देंगे कैटेगरी है या उसका पार्ट है, ठीक है, D614G का नया स्ट्रेन पाया है। मतलब कि जो हमारे जो कोरोना की जो कैटेगरी है, ठीक है, उसको एक नई कैटेगरी उसको फाउंड हुई है, उसको मिली है, ठीक है। अब वो कहाँ किस देश में मिली है देख लेते हैं, ठीक है। अब जो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। D614G एक क्या है, म्यूटेशन ऑफ SARS-CoV-2, ठीक है। एक हम सब जानते हैं जो कोरोना वायरस है वो उसकी दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है हमारी SARS-CoV-2, ठीक है, उसका एक म्यूटेशन यानी उससे मिलके बना हुआ है हमारा D614G। अब D614G मेक्स अ स्मॉल बट इफ़ेक्टिव चेंज इन द वायरस स्पाइक, ठीक है। अब वायरस जो भी अटैक करता है, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारा कौन सा D614G जो इसका म्यूटेशन है, मतलब जो उससे मिलके बना है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर आई हैं और उससे मिलके बना है, ठीक है। अब ये कहाँ पाया गया है हमारा अब ये जो विच द वायरस यूजेस टू एंटर ह्यूमन सेल्स, ठीक है, ह्यूमन सेल्स में क्या है, एंटर कर जाता है, ठीक है। वायरस बहुत ही स्मॉल होता है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब जानलेवा है, ठीक है। अब ये कहाँ पाया गया है, हमारा पाया गया है ये मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया में ऐसा पाया गया है कि जो D614G वायरस है हमारा कोविड का, ठीक है, वो पाया गया है, बहुत ही ज़्यादा घातक है, ठीक है, जानलेवा है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी जो सेकंड कैटेगरी है कोविड की SARS-CoV-2, ठीक है, उसका एक म्यूटेशन है मिलके बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घातक है, ठीक। और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच चाइनीज़ कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 2500 फ़ोन्स फॉर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन। एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, उसने क्या किया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, यानी कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में कोविड में क्या है कि स्कूल्स कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और बच्चे जो भी हैं जो भी उनको स्टडी करनी है वो आज की डेट में हमारे यहाँ सब ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, ठीक है, और बच्चे घर बैठ के ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कंपनी और इसने एक अपना इनिशिएटिव लिया है कि वो क्या करेगी कि 2500 मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, बच्चों को, किसके लिए, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो ये स्टेप जो है वो किसने उठाया है, वो हमारी कंपनी है Xiaomi, ठीक है, Xiaomi कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने किस स्टेप उठाया है कि वो क्या करेगी, 2500 मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किनके लिए, बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन, ताकि वो कर सकें, पढ़ सकें और जो भी इनकी नॉलेज है वो उनको गेन कर सकें ऑनलाइन, ठीक है। तो Xiaomi हमारी कंपनी है चाइनीज़ की, ठीक है, जो इंडिया में नहीं चलती, सब जानते हैं, ठीक है, बैन हो गया है, बट उसने अच्छा स्टेप है कि 2500 मोबाइल फ़ोन्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रिसेंटली पास्ड अवे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है, जो अभी रिसेंटली क्या है, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन बहुत ही फेमस थे, ठीक है, किस एक फील्ड में, वो अभी इनका निधन हो गया, ठीक है। अब वो क्या थे, किस फील्ड में थे, ठीक है, तो वो जो थे गोपाल कस्तूरी रंगन, वो थे क्या, क्रिकेटर, ठीक, क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, रिसेंटली पास हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन थे, क्रिकेटर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द कोरोना फाइटर गेम इन्वॉल्विंग कोविड-19। अभी क्या है कि रिसेंटली एक गेम लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना फाइटर्स,
ठीक है, जो कोविड-19 के बेसिस पे बना है। ठीक है, अब वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया हम देख लेते हैं आगे। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिस्टर और डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, सर ने लॉन्च किया है हमारा कोविड-19, ठीक है, गेम, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, दी कोरोना फाइटर्स। ठीक है, दिस गेम हैज़ बीन लॉन्च्ड विद अ टारगेट टू इन्फ्लुएंस द प्लेयर्स एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको टारगेट करने का मतलब इसका जो मोटिव है वो क्या टारगेट करता है कि इन्फ्लुएंस करता है प्लेयर्स को एक्शंस में जो हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए। ठीक है, जो हमारा कोरोना फाइटर गेम है वो किस बेसिस पे क्या है कि टारगेट करता है हमारा रियल वर्ल्ड में जो भी हमारे जो भी चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी कोविड से रिलेटेड उसको। ठीक है, रिमाइंडिंग देम टू टेक द राइट प्रिकॉशंस एंड एस्केप इन्फेक्शंस। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है, क्या क्या उनसे बचना चाहिए इन्फेक्शन से जो कोविड है हमारा, ठीक है, बहुत ही जानलेवा। ठीक है, उससे क्या क्या किस तरह से बचें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ये सब चीज़ें हमारा इस गेम में उसको बताएगा। ठीक है, सो दिस गेम इज़ अ न्यू एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव मेथड टू टीच पीपल द राइट टूल्स एज वेल एज द बिहेवियर टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। सो ये जो गेम है हमारा ये सब बताएगा कि हमें किस तरह से बचाव अपना रखना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क कैरी करना है, ठीक है, कैसे हमें ऐसे मेजर्स लेना, डाइट अपनी कैसे रखनी है, ये सब इस गेम में, ठीक है, जो हमारा द कोरोना फाइटर्स है वो सब बताएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च करने का। जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो ऑप्शन जिस हो जाएगा इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोरोना फाइटर गेम इन्वॉल्विंग कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हु हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन द रीसेंट टोक्यो ओलंपिक्स। दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक्स है, जो ओलंपिक्स जो टोक्यो में होने वाले हैं, ठीक है, उसको स्पॉन्सर इस बार इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने वाला कौन सा ग्रुप है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको वो करेगा, स्पॉन्सर करेगा, देख लेते हैं। जो हमारा आइनॉक्स ग्रुप है, ठीक है, वो इस बार इंडियन टीम को स्पॉन्सर करेगा टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइनॉक्स ग्रुप इस बार उसको स्पॉन्सर करने वाला, इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने वाला जो ग्रुप है हमारा आइनॉक्स ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड द ट्राई फूड प्रोजेक्ट रिसेंटली अभी क्या है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। द टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राईफेड। ठीक है, अब जो अर्जुन मुंडा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसने क्या किया है, लॉन्च किया है क्या, ट्राई फूड प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब वो कहाँ का लॉन्च हुआ है, हमारा रायगढ़ है, महाराष्ट्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, जगदलपुर है। इनमें क्या किया कि ट्राई फूड प्रोजेक्ट है उसमें लॉन्च हुआ है ये। अब इस लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, जो मिनिस्टर हमारे अर्जुन मुंडा, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है अर्जुन मुंडा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के जो 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, करंट अफेयर्स के, जो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे हम लोग अगर डेली पढ़ते रहें तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो डेली जो नॉलेज है, ठीक है, जो हमारे रियल वर्ल्ड है, आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, जो कि हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी भी जानकारी हम लोग डेली देते रहेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू, जो भी हमारे पास चल रहा है। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, डेली हमारे जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ हैं उनको प्रॉपर्ली देखिए,
ठीक है, उससे सीखिए। हम लोग हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि आप जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ प्रिपेयर, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास कर पाएँ। सो वी ऑल होप कि सबका सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी सोच है, ठीक है। तो हम लोग साथ जुड़े रहिए, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पैसे की वजह से या किसी रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।